पंडित जी ने होलाष्टक में शुभ कार्य करने से मना किया, लेकिन अब इन दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिसका हमें सिर्फ शुभ फल मिले, ये भी हम चाहेंगे कि पंडित जी आप दर्शकों को बताएं। देखो, होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? अब ये जान लो, होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत और उपवास कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य फल मिलते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, कपड़ा, अनाज और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें ज़रूरतमंदों में दान भी कर सकते हैं। इसका भी आपको लाभ मिलेगा। इन दिनों में पुण्य प्राप्त करने के लिए, कष्ट से रक्षा के लिए क्या करना चाहिए ये भी जानिए। अगर आर्थिक संकट है तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का 16 बार सुबह शाम पाठ शुरू कर दीजिए। भगवान नृसिंह और हनुमान जी की मन लगाकर उपासना करिए। संतान सुख के लिए होलाष्टक में संतान गोपाल मंत्र का जप करिए। गोपाल सहस्रनामावली का सुबह शाम पाठ करिए। होलाष्टक में किए गए व्रत और दिए गए दान से कष्टों से मुक्ति मिलती है। और रोग से बचने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव की उपासना करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। सफलता प्राप्त करने के लिए होलाष्टक में सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। आप बगलामुखी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होलाष्टक में नित्य राम रक्षा स्तोत्र का जो लोग सुबह शाम पाठ करते हैं उनके परिवार में अमन चैन रहता है। हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनामावली का भी पाठ किया जा सकता है। कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो कात्यायनी मंत्रों का भी जप किया जाता है। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का है। गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति की दुर्गा बना करके और उसके सामने इस मंत्र का जप किया था। और उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ अलग अलग रास रचाया था। सभी गोपियों को लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं, और वहाँ जितनी असंख्य गोपियाँ थी सबके साथ लगता था कृष्ण मेरे साथी हैं, मेरे बाहों में उनकी बाहें हैं। एक ही वाहम बहुत श्याम, क्योंकि वो तो प्रभु हैं। वो तो एक रूप में रहते हुए भी अनेक हैं, अनेक में रहते हुए भी एक हैं। उनको तो किसी शास्त्र की मर्यादा में या उनको किसी नियम में बाधा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अगर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराया जाए और 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से लाभकारी स्थिति बनती है। जय मां विंध्यवासिनी।